नमस्कार दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला ओबीसी क्रीमी लेयर को लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केवल आय से ही क्रीमी लेयर का दायरा तय नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि अगर माता पिता की आय 8 लाख रुपए से ऊपर है लेकिन उनकी पद और सामाजिक स्थिति सही नहीं है तो उनके बच्चों को फिर भी आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा। और यह फैसला आगामी जितने भी हमारे प्यारे साथी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं और जो रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटी सी वीडियो में आपको सारी जानकारी मैं देने वाला हूं क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी बेचैन है, परेशान है कि आखिर इसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी जो ओबीसी के वर्ग के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको यह पता नहीं है कि भी इसका प्रभाव उन पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं यह ओबीसी वर्ग के लिए बहुत बड़ी राहत वर्ग की बात है। अब यहां मामला कैसे बना, कैसे कैसे है, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले यहां देखेंगे सिर्फ माता पिता की आय से तय नहीं हो सकता ओबीसी क्रीमी लेयर। पहले मैं आपको क्रीमी लेयर बता देता हूं क्रीमी लेयर होता क्या है। सरकार ने तय किया है कि जिसके माता पिता की आय 8 लाख रुपए से ऊपर है उसे क्रीमी लेयर, क्रीमी मतलब मलाईदार परत के रूप में जाना जाता है और उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। अगर कोई नॉन क्रीमी लेयर है मतलब वह ऊपर वाली परत से नीचे है उसे ही आरक्षण का लाभ मिलता है। वही 27% ओबीसी में आरक्षण का हकदार होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ माता पिता की आय से तय नहीं हो सकता ओबीसी क्रीमी लेयर, यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अब पद व सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखना भी जरूरी है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी के माता पिता की आय 8 लाख रुपए से ऊपर तो है लेकिन उनकी जो पद है और सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है तो उन्हें भी क्या होगा भैया, आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब यहां से मामला जो बनता है वो क्या होगा, राहत किसे मिली। सबसे पहले मामला क्या था उसको मैं बता देता हूं। कुछ उम्मीदवार को नॉन क्रीमी लेयर के बावजूद अयोग्य घोषित किया गया था। यह मामला है दोस्तों यूपीएससी में तैयारी कर रहे अभ्यर्थी, उन्होंने नॉन क्रीमी लेयर किया था लेकिन सरकार ने उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया था। वह अभ्यर्थी कहां पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने उनके हित में फैसला दिया है। किसे राहत मिली है, यूपीएससी के 100 से अधिक सफल उम्मीदवारों को राहत मिली है। पहले उन्हें क्रीमी लेयर मानकर बाहर कर दिया गया था जबकि वो नॉन क्रीमी लेयर अपने को मान रहे थे, जबकि सरकार ने उन्हें क्रीमी लेयर के तहत भैया आरक्षण का लाभ नहीं दिया था। अगला है सरकार ने क्या पक्ष रखा। सरकार ने माता पिता के वेतन के आधार पर क्रीमी लेयर उन्हें मान लिया क्योंकि उनकी आय 8 लाख रुपए से अधिक थी। 14 अक्टूबर 2004 के स्पष्टीकरण पत्र का हवाला यहां पर दिया गया था। सरकार की तरफ से जो दलील थी इसीलिए उनको क्रीमी लेयर में मान लिया था। मतलब मलाईदार परत 8 लाख रुपए से ऊपर की आय वाला जो एक वर्ग होता है। उसके बाद कोर्ट ने इस पर क्या टिप्पणी करी, केवल आय के आधार पर निर्णय गलत है। अगर केवल किसी की आय के आधार पर आप निर्णय लेते हैं तो यह सरासर गलत है क्योंकि उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, उसका पद क्या है, उसके हिसाब से यह निर्णय लिया जाना चाहिए। और उन्होंने इसे समानता के सिद्धांत का उल्लंघन भी बताया। यह कोर्ट की टिप्पणी है। क्रीमी लेयर की सीमा जो सरकार ने तय की है, वर्तमान सीमा 8 लाख रुपए वार्षिक आय है। अगर कोई किसी अभ्यर्थी के माता पिता 8 लाख रुपए एनुअली इनकम कर रहे हैं या उससे ज्यादा है तो भाई वह क्रीमी लेयर में आते हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। आर्थिक रूप से आगे बढ़े ओबीसी इसमें आते हैं, यानी वह आर्थिक रूप से आगे बढ़ चुके हैं तो उन्हें क्रीमी लेयर की यानी मलाईदार परत के रूप में घोषित किया हुआ है सरकार ने। अब इस मामले से भाई क्या फर्क पड़ने वाला है ओबीसी के वर्ग पर, तो स्पष्टता मैं आपको बता देता हूं। क्रीमी लेयर का जो उद्देश्य होता है वह आरक्षण का लाभ वास्तविक पिछड़े वर्ग तक पहुंचाना है, यानी ऐसे व्यक्तियों को जिनको लाभ मिलना जरूरी है उन तक ही वह लाभ पहुंचना चाहिए। तो ओबीसी के ऐसे प्यारे साथी जिनकी आय 8 लाख रुपए से ऊपर है और वह फिर भी आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो यह खबर, यह फैसला उनके हित का है। यह एक बड़ी खबर उनके लिए हो सकती है क्योंकि ऐसे बहुत सारे हमारे प्यारे साथी हैं कि जिनके माता पिता की आय 8 लाख रुपए तो है लेकिन उनकी सामाजिक स्थिति और उनके माता पिता का जो पद है वो सही नहीं है।
इसीलिए वह अब से आरक्षण के हकदार हो जाएंगे जब तक सरकार या माननीय सुप्रीम कोर्ट कोई नई पॉलिसी या नई गाइडलाइन तैयार नहीं करती है। जानकारी प्यारे साथी आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला क्या सराहनीय है, और अगर आप इसी प्रकार की अपडेट पाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से और सरकार की तरफ से, तो दोस्त आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भाई वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, वीडियो को लाइक भी और शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।